नमस्कार दोस्तों, एमएसडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक धनवान व्यक्ति से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसका नाम सेठ धनीराम था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सेठ का कारोबार बड़ा था और उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि सेठ न केवल धनवान था बल्कि उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान में दे रखा था। धनीराम के पास हर वो वस्तु थी जिसे लोग जीवन का सुख मानते हैं। उसके पास आलीशान महल, बेशकीमती वस्त्र, सोने चांदी के गहने और न जाने कितनी चीजें थीं। उसके पास हर प्रकार का वैभव था, परंतु कुछ समय से वह अत्यधिक उदास रहने लगा था। उसकी उदासी का कारण किसी को नहीं पता था, पर सेठ की चिंताजनक स्थिति को देखकर नगर के लोग भी हैरान थे। एक दिन सेठ के सबसे करीबी मित्र ने उससे पूछा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? धनीराम ने गहरी सांस ली और कहा, मित्र, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मुझे अब यह जीवन निरर्थक लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस धन से मुझे असली सुख क्यों नहीं मिल रहा। मैंने जितना अधिक धन कमाया उतना ही अधिक मुझे जीवन से कुछ और चाहिए महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ और क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा। सेठ की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सेठ का मित्र एक समझदार और अनुभवशील व्यक्ति था। उसने सेठ को समझाते हुए कहा, धनीराम, शायद तुम्हें जीवन का वास्तविक सत्य समझने की आवश्यकता है। धन और ऐश्वर्य तो जीवन के साधन मात्र हैं, लेकिन असली सुख और संतोष इससे परे है। तुमने कभी खुद को इस संसार के परे इस जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचा है? सेठ ने हैरानी से मित्र की ओर देखा और कहा, मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। क्या तुम मुझे इस सत्य के बारे में विस्तार से बता सकते हो? मित्र मुस्कुराया और बोला, जीवन का सत्य समझने के लिए तुम्हें स्वयं इस सत्य की खोज करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन असली उत्तर तुम्हें खुद ही खोजना होगा। मैं तुम्हें एक गुरुकुल के ऋषि के पास भेजूंगा। वे तुम्हें इस संसार और इसके परे के जीवन का गूढ़ ज्ञान देंगे। धनीराम ने इस सुझाव को स्वीकार किया और अगले ही दिन गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया। वह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी धूमधाम के ऋषि के आश्रम पहुंचा। आश्रम पहाड़ों की गोद में स्थित था, जहां प्रकृति की गोद में शांति और सुकून का वास था। वहां पहुंचने पर सेठ ने ऋषि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषि ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, धनीराम, यदि तुम जीवन का सत्य समझना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी भौतिक इच्छाओं को त्यागना होगा। तुम्हारे पास जितना भी धन और संपत्ति है वह सिर्फ एक भ्रम है। सत्य को समझने के लिए तुम्हें इस भ्रम से मुक्त होना होगा। सेठ ने ऋषि की बात सुनी, लेकिन यह सुनकर उसे बहुत अजीब लगा। उसने कहा, परंतु मैं कैसे अपनी संपत्ति छोड़ सकता हूँ? मैंने यह सब बहुत मेहनत से कमाया है। ऋषि ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह संसार नश्वर है और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब एक दिन यही रह जाएगा। जीवन का सत्य यह है कि असली सुख और संतोष आत्मा में है, न कि भौतिक संपत्ति में। जब तुम इस सत्य को समझोगे तभी तुम असली शांति पा सकोगे। सेठ को ऋषि की बात समझने में समय लगा, लेकिन उसने उनके साथ रहकर ध्यान और साधना करने का निश्चय किया। वह हर दिन आश्रम में साधारण जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान में अपनी चेतना को बढ़ाया और अपने मन की गहराइयों में झांका। उसे यह एहसास हुआ कि उसके सारे दुख, उसका असंतोष और बेचैनी उसके अंदर की अशांति से उत्पन्न हुए थे, न कि बाहर की परिस्थितियों से। वर्षों बीत गए और धीरे धीरे सेठ ने समझ लिया कि जीवन का असली सत्य आत्मा की शांति में है। जितना वह अपने भौतिक सुखों से दूर होता गया, उतना ही उसे आत्मिक सुख की अनुभूति होने लगी। एक दिन जब उसकी साधना पूर्ण हो गई, तब उसने ऋषि के पास जाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का असली सुख और शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में है। ऋषि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, धनीराम, अब तुमने जीवन के सत्य को समझ लिया है। असली सुख आत्मा की शांति में है और आत्मा की शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने अंदर के अहंकार, लालच और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।
धनीराम ने ऋषि का आभार व्यक्त किया और वापस अपने नगर लौट आया। नगर के लोग यह देखकर हैरान थे कि सेठ अब पहले से बहुत बदल चुका था। वह अब अत्यंत सरल और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसने अपनी अधिकांश संपत्ति समाज के कल्याण में दान कर दी और एक साधारण जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और सेठ धनीराम का नाम अब सिर्फ धनवान सेठ के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और दानी व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा। लोग उसकी कहानी सुनते और उससे प्रेरणा लेते। सेठ धनीराम ने जीवन का सत्य जान लिया था और अब वह दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुख संपत्ति जो हमें बाहर से आकर्षित करती है, वास्तव में हमें वह शांति और संतोष नहीं दे सकती जो आत्मा की गहराई में है। जब तक हम अपने भीतर की यात्रा नहीं करते और अपने मन की अशांति को शांत नहीं करते, तब तक हम असली सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जीवन का असली सत्य यह है कि आत्मा शाश्वत है और इस संसार के भौतिक सुख भोग केवल अस्थायी हैं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहन कर सकता है और उसे किसी भी स्थिति में शांति प्राप्त हो सकती है। सेठ धनीराम की कहानी इसी सत्य को बड़े सरल और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत करती है।